वेल गाइस, तो फाइनली अब से 3 आवर्स के अंदर AEW का ऑल इन 2024 पेपर व्यू लाइव जाने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लास्ट मिनट रूमर और न्यूज की बात करेंगे। और अगर आपको AEW के ऑल इन के लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें AEW के ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं AEW के ऑल इन के टिकट सेल की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वेम्बले स्टेडियम में इस साल AEW के ऑल इन के ऊपर लास्ट ईयर के मुकाबले कम क्राउड होगी, क्योंकि AEW के इस साल के ऑल इन के ऊपर AEW का सेट डिजाइन और मैप डिफरेंट होने वाला है। और अब यहां पर AEW के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। गाइड यहां पर करंटली वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW के ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 54,032 के बराबर रखी गई, जहां पर 54,032 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 52,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के ऑल इन के ऊपर AEW को करीबन 2,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से AEW कंपनी पॉसिबली यहां पर वॉक इन के साथ कर भी सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी वेम्बले स्टेडियम के अंदर लास्ट मिनट के ऊपर करीबन 1700 से ज्यादा लोग शो के ऊपर वॉक इन के जरिए आए थे। और इस साल भी ऑल इन के ऊपर अगर यहां पर करीबन 2,000 लोग वॉक इन के जरिए आते गए तो AEW का ऑल इन पेपर व्यू हमें यहां पर 54,000 सोल्ड आउट क्राउड के साथ देखने को मिलेगा। और गाइड यहां पर इस क्राउड के अलावा AEW के ऑल इन के ऊपर 3,000 से 4,000 एक्स्ट्रा क्राउड भी होने वाली गए, क्योंकि गाइड रेसलटिक्स ने यह कंफर्म किया है कि रेसलटिक्स करंटली AEW के ऑल इन को लेकर जो टिकट सेल कवर कर रहा है उस टिकट सेल के अंदर वेम्बले स्टेडियम के सूट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। और इवन यहां पर रेसलटिक्स का भी खुद ये कहना है कि AEW के ऑल इन की फाइनल अटेंडेंस करीबन 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में हो सकती है, क्योंकि यहां पर रेसलटिक्स करंटली 54,000 टिकट को कवर कर रहा है। और उसके अलावा वेम्बले स्टेडियम के अंदर करीबन 160 से भी ज्यादा वेम्बले सूट्स हैं, जिनके अंदर करीबन 3,000 से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसीलिए AEW के ऑल इन की फाइनल अटेंडेंस कितनी होगी ये यहां पर अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ही पता चलेगा। वेल गाइस, मैं इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि AEW के ऑल इन पर फाइनल अटेंडेंस करीबन 55,000 से ज्यादा होने वाली गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑल इन पर मेजर डेब्यू की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, AEW के अंदर माइकल ओकू के डेब्यू के लेकर काफी रूमर चल रहे गए। और यूके में AEW के पहले डायनामाइट शो के डार्क मैच के ऊपर माइकल ओकू के डेब्यू करने के बाद अब माइकल ओकू पॉसिबली AEW को फुल टाइम ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि AEW के ऑल इन के 24 घंटे पहले कल यहां पर यूके की नंबर 1 इंडी रेसलिंग कंपनी रेप प्रो रेसलिंग उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू कर रही थी। और उस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रेप प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन माइकल ओकू उनका वर्ल्ड टाइटल लुक जेकब के खिलाफ डिफेंड करते गए। और शॉकिंगली उस मैच के एंडिंग के ऊपर लुक जेकब माइकल नोकू को हराकर न्यू चैंपियन बन जाते गए। और अब जबकि माइकल ओकू रेप प्रो का वर्ल्ड टाइटल हार चुके गए तो गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस लग रहे गए कि माइकल ओकू अब AEW को फुल टाइम ज्वाइन करेंगे। वेल, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि माइकल ओकू AEW को फुल टाइम ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेला ट्विंस के AEW पर अपीयर होने की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज AEW के ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन यहां पर उनके करियर का बिगेस्ट मैच रेसल करेंगे, जो यहां पर करियर वर्सेस टाइटल AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। और यहीं वेम्बले स्टेडियम में ब्रायन के इस हाई प्रोफाइल वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले अब ब्रायन को सपोर्ट करने के लिए लंदन के अंदर ब्रायन डेनिसन की वाइफ ब्री बेला को देखा गया है। गाइड यहां पर सरिया ने सोशल मीडिया के ऊपर वेम्बले स्टेडियम के बैक स्टेज से उनके लेटेस्ट पिक्चर को शेयर किया है, जहां पर इस पिक्चर के अंदर हमें यहां पर सरिया के साथ रिनी पकेट के साथ साथ ब्रायन डेनिसन की वाइफ ब्री बेला देखने को मिल रही है। और गाइड यहां पर यह कंफर्म हो चुका है कि आज यहां पर ब्रायन के AEW करियर के फुल टाइम के लास्ट मैच के अंदर हमें यहां पर ब्री बेला पॉसिबली AEW के ऑन स्क्रीन पर भी देखने को मिलेंगी। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर ब्री बेला मेन इवेंट के ऊपर रिंग साइड एरिया पर मौजूद होती गए तो वो यहां पर मैच के अंदर कोई रोल प्ले करती हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन की तो गाइस यहीं अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW सुपरस्टार केंटा ने उनका रिटर्न टीच कर दिया है। गाइस यहां पर केंटा सोशल मीडिया के ऊपर करंटली यहां पर इस चीज को टीच कर रहे गए कि वो पॉसिबली ऑल इन पर शॉकिंग अपीयरेंस दे सकते गए। और केंटा यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर फ्लाइट और यूके के फ्लैग को शेयर करते गए। और गाइस केंटा के इस ट्वीट के बाद काफी सारे लोगों को लग रहा है कि वो यहां पर पॉसिबली ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे। वेल, मुझे यहां पर इस चीज को 0% चांसेस लगते गए कि केंटा वेम्बले स्टेडियम के अंदर होने
वाले गए, क्योंकि गाइज केंटा हमेशा ही AEW के बड़े शो से पहले सोशल मीडिया पर फैंस को ट्रोल करते गए और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि केंटा सच में वेम्बली के अंदर होंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW अमेरिकन चैंपियन MJF की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर MJF AEW के अंदर आए गए तब से ही MJF उनके हर बड़े मैच के अंदर AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करते गए और इवन यहाँ पर विल ऑस्प्रे को बीट करने के लिए भी MJF ने डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज किया था और इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि वेम्बले स्टेडियम के अंदर भी आज एक बार फिर से MJF उनके डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करेंगे। बट यहीं AEW के ऑल इन के 3 घंटे पहले अब MJF ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि यूके के अंदर किसी ने MJF का डायनामाइट डायमंड रिंग चुरा लिया है और MJF को नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली यहाँ पर MJF का ये डायनामाइट डायमंड रिंग कहाँ चोरी हुआ। बट MJF यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत ही कंसर्न है कि AEW में उनके इतने बड़े मैच से पहले उनका डायनामाइट डायमंड रिंग चोरी हो चुका है और अगर यहाँ पर MJF का ये ट्वीट सही गए और अगर यहाँ पर स्टोरी लाइन के हिसाब से भी MJF का डायनामाइट डायमंड रिंग चोरी हुआ है तो गाइस अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्प्रे और MJF के इस मैच का एंडिंग कैसा होता है, क्योंकि गाइस बिना डायनामाइट डायमंड रिंग के MJF का ऑस्प्रे को बीट करना मुझे यहाँ पर आसान नहीं लगता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑल इन पर मेजर कैसिन की। यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन के ऊपर AEW का कसिनो गॉगलेट मैच होने वाला है और इस कसिनो गॉगलेट को जो भी जीतेगा वो AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। बट गाइस कसिनो गॉगलेट मैच को जीतने वाले को AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप कब और कहाँ मिलेगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। गाइस यहाँ पर AEW के काउंटडाउन शो के ऊपर कॉमेंटेटर टोनी शिवानी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जो भी आज यहाँ पर ऑल इन पर कसिनो गॉगलेट मैच को जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा वो यहाँ पर AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन को कभी भी और किसी भी समय के ऊपर चैलेंज कर सकता है। और जिस तरीके से WWE के मनी इन द बैंक जीतने वाले को कभी भी वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ मनी इन द बैंक कैश इन करने की इजाजत होती है, कुछ उसी तरीके से कसिनो गॉगलेट जीतने वाला अगर यहाँ पर चाहे तो आज ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर ही ब्रायन डेनियल्सन और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के मैच के अंदर कैश इन कर सकता है और वो यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के अंदर पॉसिबली AEW का न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। वेल अब जबकि टोनी शिवानी ने यह कंफर्म कर दिया है कि ऑल इन के अंदर यहां पर एनी टाइम कैश इन होने वाला है तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहां पर हैंगमैन एडम पेज कसिनो गॉगलेट को जीत जाते गए तो क्या वो स्वर्ग के ऊपर कैश इन करते हैं या नहीं। वेल आप लोग AEW के ऑल इन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।